रात के 11:47 बज रहे हैं। रूम में सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन जल रही है। एक प्रोजेक्ट खुला हुआ है जो शायद 3 घंटे पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन एक लाइन लिखी जाती है फिर डिलीट। एक डिज़ाइन बनता है फिर उसमें कमी दिख जाती है। एक डिसीज़न लिया जाता है फिर उसी डिसीज़न पर शक होने लगता है और धीरे धीरे 3 घंटे निकल जाते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट वही का वही रहता है। सिर्फ इंसान टायर्ड हो जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। हर रोज़ लाखों लोग इसी साइकिल में फंसे रहते हैं। वर्कआउट मंडे से शुरू होगा, लेकिन पहले परफेक्ट रूटीन बनाना है। बिजनेस लॉन्च करना है, लेकिन पहले वेबसाइट और स्ट्रैटेजी और बेटर होनी चाहिए। यूट्यूब चैनल शुरू करना है, लेकिन पहला वीडियो अभी उतना अच्छा नहीं बना। बुक लिखनी है, लेकिन पहला चैप्टर परफेक्ट होना चाहिए। और फिर एक और दिन निकल जाता है, एक और हफ्ता, कभी कभी एक और साल। सबसे अजीब बात पता है, इस पूरे वक्त में हमें लगता रहता है कि हम काम कर रहे हैं। प्लानिंग चल रही होती है, रिसर्च चल रही होती है, लर्निंग चल रही होती है, प्रिपरेशन चल रही होती है, सब कुछ चल रहा होता है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, एक्शन। और यहीं ज़्यादातर सपने खत्म नहीं होते, बस रुक जाते हैं। किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं, किसी फेलियर की वजह से नहीं, बल्कि एक इनविजिबल हैबिट की वजह से। एक ऐसी हैबिट जो देखने में रिस्पॉन्सिबल लगती है, समझदार लगती है, डिसिप्लिन लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपके हर बड़े डिसीजन को थोड़ा और डिले करती रहती है। और आयरनी देखिए, ये ट्रैप लेजी लोगों को सबसे कम पकड़ता है। ये उन लोगों को पकड़ता है जो सच में लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो मेहनती होते हैं, जो एम्बिशियस होते हैं, जो एवरेज जिंदगी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है वो बस और बेटर बन रहे हैं, लेकिन बिना पता चले वो सिर्फ और ज़्यादा रुकते जा रहे होते हैं। एक वक्त के बाद प्रॉब्लम ये नहीं रहती कि आपके पास टैलेंट कम है, प्रॉब्लम ये भी नहीं रहती कि आप डिसिप्लिन नहीं हो। असली प्रॉब्लम ये बन जाती है कि हर नया कदम उठाने से पहले आप उसे परफेक्ट बनाना चाहते हो, और इसी चक्कर में वो कदम कभी उठ ही नहीं पाता। कभी कभी दुनिया का सबसे डेंजरस ट्रैप वो नहीं होता जो हमें दिख जाए, सबसे डेंजरस ट्रैप वो होता है जो हमें क्रैप लगता ही नहीं। इस ट्रैप का नाम है परफेक्शनिज्म, और इसकी सबसे बड़ी चालाकी ये है कि ये कभी खुद को प्रॉब्लम कहकर इंट्रोड्यूस नहीं करता, ये डिसिप्लिन का मास्क पहनकर आता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। बहुत लोग सोचते हैं डिसिप्लिन और परफेक्शनिज्म एक ही चीज़ है, लेकिन असल में दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। डिसिप्लिन कहता है जो है उसी से शुरू करो, परफेक्शनिज्म कहता है जब सब परफेक्ट हो जाए तब शुरू करना। सुनने में ये सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क लगता है, लेकिन इसी एक फ़र्क की वजह से कई लोग सपने पूरे कर देते हैं और कई लोग सिर्फ उनकी प्लानिंग करते रह जाते हैं। साइकोलॉजी इस बिहेवियर को एनालिसिस पैरालिसिस कहती है। जब सोचना डिसीजन लेने से भी ज़्यादा आसान लगने लगे, इंसान हर पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करता रहता है, हर रिस्क को एलिमिनेट करना चाहता है, और इसी चक्कर में पहला कदम कभी उठ ही नहीं पाता। डेविड गॉगिन्स को ही देख लीजिए, उन्होंने तब शुरू किया जब वो अपना बेस्ट वर्जन नहीं थे। उन्होंने एक्शन लिया और डिसिप्लिन ने धीरे धीरे उन्हें बदल दिया। कॉन्फिडेंस बाद में आया, शुरुआत एक्शन से हुई थी। ये ट्रैप कभी आपसे नहीं कहता मत करो, ये सिर्फ कहता है कल और बेटर तरीके से करेंगे, और धीरे धीरे एक कल दूसरे कल में बदलता रहता है। सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि आप फेल हो जाते हो, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप शुरू ही नहीं करते। और दुनिया में अधूरे सपनों की सबसे बड़ी वजह टैलेंट की कमी नहीं, बल्कि परफेक्ट शुरुआत का इंतज़ार है। डिसिप्लिन इम्परफेक्ट एक्शन को एक्सेप्ट करता है, परफेक्शनिज्म इम्परफेक्ट एक्शन को पोस्टपोन करता है, और शायद यही दोनों के बीच का सबसे बड़ा फ़र्क है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर परफेक्शनिज्म हमें इतना नुकसान पहुंचाता है तो फिर हमारा दिमाग बार बार इसी जाल में क्यों फंस जाता है? जवाब परफेक्शन में नहीं, डर में छुपा हुआ है। अक्सर हम परफेक्ट बनना नहीं चाहते, हम सिर्फ गलत साबित होने से बचना चाहते हैं, और इसीलिए हर नया काम शुरू करने से पहले हमारा दिमाग एक अजीब सा गेम खेलता है। वो हमें कन्विंस करता है कि अगर थोड़ी और प्रिपरेशन कर लेंगे तो फेलियर का चांस कम हो जाएगा। लेकिन जिंदगी में रिस्क कभी ज़ीरो नहीं होता, सिर्फ वक्त कम होता रहता है। साइकोलॉजी इसे फियर ऑफ फेलियर कहती है। ये फेलियर का डर नहीं, बल्कि उस फीलिंग का डर है जो फेलियर के बाद महसूस होती है। इसीलिए परफेक्शनिस्ट अक्सर एक्शन से नहीं, इमोशन से बचने की कोशिश करता है।
लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इस ट्रैप की एक और लेयर है, फियर ऑफ जजमेंट। हम फेल होने से उतना नहीं डरते जितना इस बात से डरते हैं कि लोग हमें फेल होते हुए देख लेंगे। लोग क्या कहेंगे, ये 4 शब्द हजारों सपनों को शुरू होने से पहले ही रोक देते हैं और धीरे धीरे हम अपनी वैल्यू को अपनी परफॉर्मेंस के साथ जोड़ देते हैं। अगर रिजल्ट अच्छा तो मैं अच्छा, अगर रिजल्ट खराब तो शायद मैं ही खराब। यहीं परफेक्शनिज्म एक हैबिट नहीं रहता, वो आइडेंटिटी बन जाता है। और जब आइडेंटिटी दांव पर हो तो हर छोटा डिसीजन भी एक एग्जाम जैसा लगने लगता है। इसीलिए कई लोग काम को पोस्टपोन नहीं करते, वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखिए, दुनिया उनके ट्रॉफीज देखती है, लेकिन उनका करियर हजारों ऑर्डिनरी प्रैक्टिस सेशंस पर बना। हर शॉट गोल नहीं बना, हर मैच परफेक्ट नहीं था, लेकिन हर दिन वो ग्राउंड पर वापस आए। इसी रेपिटेशन ने एक ऑर्डिनरी टैलेंट को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना दिया। ग्रेटनेस परफेक्ट परफॉर्मेंस से नहीं, परफेक्ट अटेंडेंस से पैदा होती है। याद है वो आवाज़ जो कहती थी, कल और बेटर तरीके से करेंगे। अक्सर वो मोटिवेशन की आवाज़ नहीं होती, परफेक्शनिज्म की होती है। और सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि आप फेल हो जाते हो, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि धीरे धीरे आप अपनी पोटेंशियल से ही दूर होते जाते हो और एक दिन आपको लगता है कि शायद प्रॉब्लम टैलेंट में थी, जबकि असल प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी थी कि आपने शुरुआत को परफेक्ट बनाना चाहा। परफेक्शनिज्म का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि आप गलतियां कम करते हो, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ भी कम लेते हो। हर बार जब आप एक परफेक्ट वक्त का इंतज़ार करते हो, ज़िंदगी अपना कैलेंडर रोक नहीं देती, अपॉर्चुनिटीज़ इंतज़ार नहीं करती, वो आती हैं और चली जाती हैं। और अक्सर हमें बहुत देर बाद एहसास होता है कि हम फेल नहीं हुए थे, हमने सिर्फ कोशिश ही नहीं की थी। सोचिए, कितने लोग बिजनेस शुरू करना चाहते थे लेकिन कभी पहला कस्टमर नहीं मिला। कितने लोग यूट्यूब चैनल बनाना चाहते थे लेकिन पहला वीडियो कभी अपलोड ही नहीं हुआ। कितने लोग बुक लिखना चाहते थे लेकिन पहला पेज हमेशा ब्लैंक ही रहा। टैलेंट की कमी नहीं थी, शुरुआत की हिम्मत की कमी थी। और धीरे धीरे ये डिले एक आदत बन जाता है, एक ऐसी आदत जो बाहर से डिसिप्लिन लगती है लेकिन अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस को खा जाती है। सबसे खतरनाक बात पता है, जब आप बार बार अपने ही डिसीजंस पोस्टपोन करते हो तो धीरे धीरे आपका दिमाग खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है। हर अधूरा प्रॉमिस जो आप खुद से करते हो वो सिर्फ एक टास्क नहीं होता, वो सेल्फ ट्रस्ट का एक टुकड़ा लेकर चला जाता है। और एक दिन आपको लगता है कि शायद आप डिसिप्लिन्ड ही नहीं हो, जबकि सच बिल्कुल अलग होता है। सच ये है कि आपने इतने सालों तक एक्शन को डिले किया कि अब एक्शन अननेचुरल लगने लगा है। इसीलिए पहला कदम सबसे मुश्किल लगता है और दूसरा थोड़ा आसान, फिर तीसरा और आसान। डिसिप्लिन ऐसे ही बनता है, एक ही दिन में नहीं, रोज के छोटे एक्शन से। जिंदगी के एंड में लोग अपनी गलतियों का उतना अफसोस नहीं करते जितना उन मौक़ों का जिन्हें उन्होंने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा अभी वक्त परफेक्ट नहीं था। और शायद परफेक्शनिज्म सपने तोड़ता नहीं, बस उन्हें इतनी देर तक पोस्टपोन करता रहता है कि एक दिन सपने ही थक जाते हैं। लेकिन अगर परफेक्शनिज्म इतना गहरा ट्रैप है तो सवाल ये है, इससे बाहर निकला कैसे जाए। अच्छी बात यह है, हमारा दिमाग पत्थर पर लिखी हुई कहानी नहीं है। जो पैटर्न्स सालों में बने हैं वो धीरे धीरे बदले भी जा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन पर। सोच बदलने से पहले बिहेवियर बदलना पड़ेगा। हम अक्सर सोचते हैं जब कॉन्फिडेंस आएगा तब एक्शन लेंगे, लेकिन साइकोलॉजी इसका बिल्कुल उल्टा कहती है। एक्शन कॉन्फिडेंस पैदा करता है, कॉन्फिडेंस एक्शन नहीं। इसी प्रिंसिपल को कई रिसर्चर्स प्रोग्रेस प्रिंसिपल के नाम से डिस्क्राइब करते हैं। जब हम रोज़ एक छोटा मीनिंगफुल स्टेप लेते हैं, हमारा दिमाग अपने बारे में नई कहानी लिखना शुरू कर देता है। इसीलिए अगर आप एक बुक लिखना चाहते हो तो पहले दिन एक परफेक्ट चैप्टर मत लिखो, सिर्फ एक पेज लिखो। अगर जिम जाना मुश्किल लग रहा है तो 2 घंटे की वर्कआउट मत सोचो, बस शूज़ पहनकर अंदर चले जाओ। अगर बिजनेस शुरू करना है तो परफेक्ट प्लान मत बनाओ, पहले कस्टमर से बात करो, क्योंकि मोशन और प्रोग्रेस
दो अलग चीज़ें हैं। प्लानिंग मोशन है, एक्शन प्रोग्रेस है। एक बार अपनी ज़िंदगी में नज़र डालिए। हर किसी को कम से कम एक ऐसा इंसान ज़रूर याद आएगा जिसे देखकर कभी ना कभी ये लगा होगा, यार ये मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड तो नहीं था, फिर भी आज वो ज़िंदगी में आपसे कहीं आगे है। शायद इसलिए नहीं क्योंकि उसने बेहतर प्लान्स बनाए, बल्कि इसलिए क्योंकि जब आप परफेक्ट वक्त का इंतज़ार कर रहे थे तब वो इम्परफेक्ट एक्शन लेता रहा। और कभी कभी ज़िंदगी में जीत सबसे टैलेंटेड इंसान की नहीं होती, जीत उसकी होती है जो सबसे पहले शुरुआत कर देता है। थॉमस एडिसन को देखिए, उन्होंने हर अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट को अपनी कैपेबिलिटी का सर्टिफिकेट नहीं बनाया, वो सिर्फ एक फीडबैक था, एक सिग्नल कि अगला अटेम्प्ट और बेहतर होगा। इसी सोच ने उन्हें इन्वेंटर बनाया। परफेक्शनिस्ट शायद पहले एक्सपेरिमेंट के बाद ही रुक जाता, और शायद यही फर्क होता है सीखने वाले और सिर्फ सोचते रहने वाले इंसान में। याद है वो आवाज़ जो बार बार कहती थी कल और बेटर तरीके से करेंगे? आज उस आवाज़ को एक नया जवाब दीजिए, कल नहीं, आज। परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट, रेडी नहीं, लेकिन शुरू। क्योंकि ज़िंदगी परफेक्ट लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती, ज़िंदगी कंसिस्टेंट लोगों को रिवॉर्ड करती है। एक सच जो शायद हमें स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया, एक्शन गलतियां ज़रूर देता है, लेकिन ओवरथिंकिंग सिर्फ रिग्रेट देती है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और शायद आपको अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट वो दिन नहीं लगेगा जब सब कुछ परफेक्ट हुआ था, बल्कि वो दिन जब आपने इम्परफेक्ट होते हुए भी पहला कदम उठाया था। क्योंकि डिसिप्लिन परफेक्शन का इंतज़ार नहीं करता, डिसिप्लिन हर दिन एक और कदम उठाता है। शायद इस वक्त भी दुनिया में कहीं कोई अपनी स्क्रीन के सामने बैठा है, एक और लाइन डिलीट कर रहा है, एक और प्लान बना रहा है, एक और परफेक्ट वक्त का इंतज़ार कर रहा है। और शायद उसकी कहानी आपकी कहानी से इतनी अलग भी नहीं। हम सब कभी ना कभी परफेक्ट होने की रेस में जीना ही भूल जाते हैं। हम सोचते रहते हैं एक दिन सब कुछ रेडी हो जाएगा, एक दिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक दिन डर खत्म हो जाएगा। लेकिन ज़िंदगी का कैलेंडर कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे और शायद आपको अपनी सबसे बड़ी गलती वो नहीं लगेगी जो आपसे हुई थी, बल्कि वो लगेगी जो आपने कभी करने की हिम्मत ही नहीं की। तो अगली बार जब आपका दिमाग कहे थोड़ा और परफेक्ट हो जाने दो, बस एक बार खुद से पूछना, क्या मैं प्रोग्रेस से भाग रहा हूँ या परफेक्शन के पीछे छुप रहा हूँ? हो सकता है उसी एक सवाल का जवाब आपका अगला कदम तय करे। और कभी कभी एक कदम ही काफ़ी होता है पूरी ज़िंदगी की डायरेक्शन बदलने के लिए। याद रखिए, सपने उन लोगों के पूरे नहीं होते जो हर चीज़ परफेक्ट करना चाहते हैं। सपने उन लोगों के पूरे होते हैं जो इम्परफेक्ट होते हुए भी पहला कदम उठाने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि ग्रेटनेस कभी परफेक्शन से नहीं बनती, ग्रेटनेस बिल्ट बाय डिसिप्लिन बनती है।